आज है संडे यानी दिन है रविवार और आप लोग मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट में सवाल पूछते रहते हैं कि भाई फिल्म लाइन में कैसे काम मिलेगा, ये कैसे होता है, उसे क्या कहते हैं। ऐसे इतने सारे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब देने के लिए मुझे ये स्पेशल यानी संडे स्पेशल वाली वीडियो बनानी पड़ती है। तो आज भी मैंने कुछ ऐसे सवाल लिए जो बार बार लगातार पूछते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊंगा लेकिन सवाल जरूर लूँगा। मुझे पता है आप लोगों में से भी एक आपका ये कोई सवाल होगा, तो ठीक है, जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। तो चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आप ढूंढते रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लेते हैं क्योंकि ये जो सवाल है फिल्म सिटी से जुड़ा सवाल है। गोरेगांव फिल्म सिटी से जुड़ा है और लिखते हैं कि रामा जी, आप रोज फिल्म सिटी जाते हैं और अगर रोज जाते हैं तो क्या आपके पास कोई एंट्री कार्ड है? अगर एंट्री कार्ड नहीं है तो कितने पैसे आप वहां पर देकर अंदर जाते हैं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हम अंदर कैसे जाएं। चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 20 साल से वहाँ जा रहा हूँ। रोज़ नहीं जाता हूँ क्योंकि वहाँ तो क्या है कि स्टूडियोज़ में है और अगर किसी प्रोडक्शन हाउस की कोई वहाँ पे शूटिंग चलती है, उसने परमिशन ली है तो ही हमारे इक्विपमेंट को अगर वो हायर करता है तो हम वहाँ पे जाते हैं ना। तो इसके लिए मतलब कि हमारे तो भाई गाड़ी वगैरह होती है जिसमें हमारा सामान होता है शूटिंग का, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें पता चल जाता है कि भाई हाँ ये शूटिंग वाले हैं और हमें प्रॉपर एड्रेस दिया जाता है प्रोडक्शन की तरफ से। हमें पता होता है कि स्टूडियो नंबर 5, 6 या फिर फिल्म सिटी के किसी तालाब या मंदिर वहाँ पे हमें पता होता है। तो इसके लिए वो सिक्योरिटी गार्ड हमें रोकते नहीं है, हमें जाने देते हैं। अब बात करते हैं, मैंने बताया दोनों सवाल का जवाब दिया कि रोज और वहाँ पर क्यों जाते हैं, ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। और बात करते हैं पैसे की। देखो, पैसा ऐसा है कि हमसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। अगर आप वहाँ पे टूरिस्ट के जैसे जाते हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आप कुछ देखने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे अलग से काउंटर बनाया गया है जहाँ पर आपको समथिंग 400-500 रुपये आपसे लिए जाते हैं और आपको टिकट दिया जाता है और फिर बस से आपको वहाँ पे फिल्म सिटी में घुमाया जाता है। तो भाई ये होता है। तो मेरे साथ तो टिकट वगैरह नहीं, भाई मैं काम करता हूँ तो वहाँ पर पैसे मैं लेता हूँ प्रोडक्शन से, और अगर आप घूमने जाएंगे तो आपसे टिकट के पैसे लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर काम कर रहे होंगे एज अ वर्कर या चाहे सिनेमाटोग्राफर या डायरेक्टर प्रोडक्शन में किसी वही काम कर रहे हैं, तो आपको जब वहाँ पहुँचेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड को आप बता सकते हैं कि भाई मेरा इस जो है जगह पे शूट चल रहा है, इस लोकेशन पे, और वहाँ पर मुझे जाना है। तो फिर आपसे कोई वो रोक टोक नहीं करेगा, आपको जाने देगा। ठीक है, समझ चुके आप। चलिए दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्लिसरीन के बारे में। नहीं पता तो आपको बता दूं कि सिनेमा में यानी मूवीज़ में बहुत सारे आर्टिस्ट रोने का नाटक करते हैं। यार एक्टिंग तो करते हैं रोने की, लेकिन रोते रोते जो आंखों में आंसू निकलता है वो हर बार नहीं निकलेगा आपके। तो इसीलिए वो एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी आंखों में लगाते हैं और फिर जो है वो एक्टिंग करते हैं और तब उनके आंखों में से वो जो है वो ग्लिसरीन काम करता है, यानी बहुत जलन करता है दोस्तों, और उसके बाद उसमें से पानी निकलता है। तो सिनेमा में मतलब कैमरे में लगेगा आपको ऐसा, यानी जो देख रहा है उसे लगेगा कि वो एक्टिंग कर रहा है और वो जो आंसू निकलेगा तो भाई जाहिर सी बात है आप सोचेंगे वो रो रहा है। तो उसी पे सवाल पूछा है कि ये आंखों को कितना नुकसान करता है। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आपका कोई ऐसा सीन आए या आपको कोई स्टेज शो या कोई शॉर्ट फिल्म या इस तरह से कुछ आप कर रहे हैं सीन वगैरह, तो आप उसमें एक बूंद ही आपके आंखों को लगाना होता है और ये नुकसान करता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। हालांकि ये मतलब एक दवाई है कि आंखों को साफ़ करने के लिए, आपकी आंखें जलन हो रही है या कुछ इस तरह का कोई कचरा वगैरह चला गया है तो उसको लगाते हैं। लेकिन ये जो है आप ज़्यादा मत लगाइएगा। अगर आपने इसे परचेस किया है, ख़रीदा है तो, और अगर आपके पास है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ये आंखों को नुकसान कर सकता है। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे कमेंट में पूछा है कि आप हमें बता दीजिए कि शूटिंग कहाँ हो रही है। अगर आप हमें बता देंगे तो हम वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम अपने लिए काम मांगेंगे। तो आपको बता दूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी जहाँ शूटिंग होता है वहाँ पर पहले से ही प्लानिंग की जाती है कि हमें कहाँ कहाँ पर शूटिंग करना है, और इसके लिए सबसे पहले ही सभी एक्टर्स, सभी जितने टेक्नीशियन हैं, इनको इन्फॉर्म किया जाता है। तो अगर आप उस जगह पे पहुँचेंगे तो आपके लिए बिल्कुल काम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल काम नहीं होगा, क्योंकि
जो भी प्रोडक्शन अपना काम करता है वो प्रोडक्शन हाउस में पहले से ही सारे लोगों की एंट्री, सारे लोगों का जो है समय, सभी को कॉल टाइम सब दिया जाता है। और अभी आप अचानक वहाँ सेट पर पहुँचेंगे तो वो अपना काम कर रहे होंगे, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते और आपको वो काम देंगे ही नहीं उस टाइम पर, यहाँ तक कि आपको वो मिल भी नहीं सकते। अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मतलब मैं कहीं शूटिंग पे गया हूँ, तो वहाँ पर अगर आप भी आ जाते हैं तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं आपसे मिल सकूं, मैं आपको आधा एक घंटा आपके साथ रह सकूं, क्योंकि मैं वहाँ पर काम करने गया हूँ। सबसे पहले ही मेरे को वहाँ पर प्लानिंग दी गई है, टाइमिंग दी गई है और उसका मैं पैसा ले रहा हूँ। तो इसके लिए वहाँ पर कोई भी अपना समय आपके लिए नहीं खराब करेगा, ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको कोई कुछ भी बोलेगा तो वो बोलेगा ही, लेकिन आपको हकीकत बता रहा हूँ कि वहाँ पे शूटिंग चल रही, क्यों आपको कोई वहाँ पे मतलब काम की बातें क्यों करेगा। इसके लिए आपको प्रोडक्शन ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पर ही आपका काम बन सकता है। चाहे आप एक्टर के लिए जाओ तो ऑडिशन दीजिए, चाहे आप टेक्नीशियन के लिए जाएंगे तो आपको टेक्नीशियन के उस फील्ड में जाकर, वहाँ उनके ऑफिस में जाकर वो बात करनी पड़ेगी। अब आपको ये बातें जो है क्लियर हो चुकी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही हकीकत है दोस्तों। बाकी आपको कोई कुछ भी बोल देगा कि आप हमारी शूटिंग पे आइए, मिलिए, ऐसा वैसा, अरे भाई क्यों आएंगे, वहाँ पे आप अपना काम करेंगे कि अपना जो है समय हमारे लिए व्यर्थ करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम मुंबई पहुँच चुके हैं, आप हमारी मदद करिए। शायद आप में से ही कई लोगों ने लिखा होगा। तो आप लोगों की एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं जो है मैं आपको केवल जानकारी देता हूँ, और वो जानकारी मेरे 20 साल के अनुभव के अनुसार देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने इतना ट्रेन नहीं किया था जितना मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ फिल्म लाइन के बारे में, फिल्म संबंधित कामों के बारे में। और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे मतलब कि आपने सोचा कि चलो वहाँ जाएंगे और रामा यादव मिल जाएंगे और आपका हेल्प करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है, आप बताइए ना। भाई मैं तो अपनी जीवन जी रहा हूँ यहाँ पे, अपने परिवार को चला रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ा समय आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ना मेरा कोई यहाँ पर दुकान है, ना कोई ऑफिस है, ना ही कोई आपको कोई मैं एजेंट हूँ। यार ये सब चीज़ें एक उल्लू बनाने वाले लोग करते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बहाने आपसे पैसे लूटने के सोचते हैं ना, वो लोग ये सब चीज़ें बताते हैं आपको कि आइए, आप यहाँ पर आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। यार तो वो आपकी मदद करने के बजाय आपसे लेते हैं ना चार्जेस वगैरह जो भी, और उसके बाद तो ना आपको पैसे रिटर्न देते हैं, ना ही आपको काम देते हैं। तो आप खुद समझ लीजिए, मैं ऐसे व्यक्तियों में से नहीं हूँ कि मैं आपको यहाँ पे बुलाऊँ और आपको फिर मैं यहाँ पे धोखे में रखूँ। यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है यार। जितने लोग आते हैं वो अपनी तैयारियों से आते हैं। मेरी जितनी वीडियो बनी हुई है उनमें सब पता है कि आपको यहाँ आना है तो सरवाइव कैसे करना है, कैसे एक स्ट्रगल के लोग कैसे किस कमरे में रहते हैं, कहाँ उनको रहने की सस्ती व्यवस्था है, कैसे खाते हैं, कैसे मतलब वो यहाँ पर काम भी ढूंढते हैं और काम भी करते हैं, कैसे पॉकेट मनी के मतलब सारी चीज़ें कैसे सस्ते आप सीख सकते हैं। इतनी सारी जानकारी मैंने दी है आपको। और ऐसा भी नहीं कि मैंने यहाँ बैठे बैठे बताया, आपको वहाँ जा के दिखाया, इंटरव्यूज़ दिखाया कि कैसे लोग आगे बढ़ चुके हैं। और फिर भी आप सोचते हैं कि चलो अब मेरी वीडियो देख ली और आपने बोला कि भाई मदद करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई। और जितने लोगों ने कहा है, कई लोग तो कहते हैं भाई मुंबई पहुंच चुका हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, स्टेशन पे खड़ा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। अरे भाई साहब कैसे मदद करूँगा बताओ ना यार, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हो, ट्रेन चालू नहीं, ये नहीं। भाई जिस चीज़ की मैं जिम्मेदारी नहीं लिया वो चीज़ तो मैं आपको नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। हाँ, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, कमेंट में सवाल दीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा। या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप जो पूछते हैं मैं उसका जवाब देते रहता हूँ, आप लोगों को वीडियो बना के देते रहता हूँ। ठीक है, अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है स्पॉट बॉय को लेकर। मैंने वीडियो बनाई है स्पॉट बॉय, यानी जो फिल्म इंडस्ट्री में चाय पानी खाना दाना सब देते रहते हैं यार, उसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मत समझना कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम करोगे तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। आज के समय में आप चाहे कोई भी काम करिए, पढ़ना सबसे ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे पूरी कीजिए, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो पढ़ने की कोशिश करिए, साथ में काम करिए लेकिन पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जानकार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सवाल पूछा है स्पॉट बॉय का कि भैया हम पर्सनल बॉय कैसे बने। पर्सनल बॉय मतलब किसी बड़े आर्टिस्ट के या किसी भी आर्टिस्ट के पर्सनल बॉय, यानी जब कोई आर्टिस्ट किसी शूट पे जाता है
तो उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो चाय पानी रुमाल या उसके जो पर्सनल चीज़ें मोबाइल वगैरह जो कैरी करते हैं संभालता है, पर्सनल बॉय उसे कहते हैं। ये कैसे काम मिलेगा आपको? तो देखिए सबसे पहले आपको तो पर्सनल बॉय का नाम ही तो हो गया ना, पर्सनल मतलब कि यार निजी। तो अगर आपका कोई पर्सनल चीज़ है जैसे आपका मोबाइल है तो आप कितना उसको सेव करके रखोगे। इसीलिए जो पर्सनल बॉय होता है वो आपके जीवन का बहुत कुछ राज जानता है, मतलब हर आर्टिस्ट के जो राज का वो सब जानते रहता है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को उस जगह पे काम पे रखना, यानी उस जगह पे किसी को चुनना एक एक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये कैसे चुनाव कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, कैसे इस पे काम मिलता है। क्या होता है कि कई आर्टिस्ट कई ऐसे प्रोडक्शन हाउस में 3-3, 4-4 महीने का जो है उनकी शूटिंग करते रहते हैं, मतलब आउटडोर वगैरह चले गए तो वहाँ पर इकट्ठा रह लिए। तो जो कंपनी के जो स्पॉट बॉय होते हैं वो जो है ऐसे आर्टिस्ट की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, समय पे चाय नाश्ता पानी वगैरह देते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है उनका आपस में तालमेल अच्छा हो जाता है। आर्टिस्ट भी ये सोचता है कि यार बहुत अच्छा जो है टेक केयर है, अच्छा काम कर रहा है, इसे हम अपने पर्सनल में रख सकते हैं। आप समझ रहे, वहाँ से वो ट्यूनिंग जमती है। और प्रोडक्शन वाले जो भी किसी स्पॉट बॉय को रखते हैं तो आपको पता है कि भाई उनका कार्ड वगैरह रहता है, तो वो इस हिसाब से उनके जो कागज़ पत्र होते हैं वो सही होते हैं और इसीलिए वो प्रोडक्शन में काम करते रहते, तो उनको अनुभव भी रहता है, पहचान भी उनकी बहुत सारी हो जाती है उस स्पॉट बॉय की। और अगर वो स्पॉट बॉय किसी आर्टिस्ट के साथ में अच्छा वर्क अच्छा काम कर लेता है तो वो आर्टिस्ट भी उसे जो है अपने पर्सनल बॉय के तौर पर जो है रख सकता है। और ऐसे ही 90% जो स्पॉट बॉय थे वो पर्सनल बॉय में जो है वो जा चुके हैं। आप सलमान खान की बात कर लो, शाहरुख की बात कर लो या अक्षय कुमार की बात करो, जितने भी स्टार यार जो भी आप समझ चुके हैं, जितने भी नाम ले, उन सभी के जितने भी पर्सनल बॉय हैं वो पहले स्पॉट बॉय रह चुके हैं। और अगर बात करूंगा कि भाई हम स्पॉट बॉय नहीं वहाँ पे नहीं जा सकते, हमें तो डायरेक्ट जाना है, तो भाई जो डायरेक्ट वाले होते हैं ना वो भी इतने डायरेक्ट नहीं होते हैं। होता क्या है कि जो उनका पर्सनल बॉय होता है वो उनके घर पे ही काम करता है, समझे आप, मतलब कि उनका जो घर है उसमें जो भी लोग रहते होंगे वहाँ पर वो अपना खाना बनाना या उनकी सेवा करना, जो भी काम उनके घर में करता है वो सब काम वो करते हैं। और उसके अलावा वही आर्टिस्ट उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप समझ चुके हैं यहाँ पे क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो आर्टिस्ट उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन्हीं को जब वो शूटिंग पर जाते हैं तो अपने साथ लेकर आते हैं। और इसी 2 तरीके से आप किसी आर्टिस्ट के पर्सनल बॉय बन सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में और बहुत सारे सवालों में आपका भी कोई ना कोई सवाल ये ज़रूर रहा होगा जिसका जवाब आज आपको मिल गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई नया सवाल, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले संडे इसका जवाब मैं आपको वीडियो के द्वारा ज़रूर दूंगा। तो अभी के लिए लाइक दे दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।